अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय व्लॉग। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि यार आप अपने बाइक की रिव्यू दो, तो मैं अपने बाइक का रिव्यू मैंने क्या सोचा चलो बनाऊं और आपसे भी शेयर करूं। सबसे पहले ये है कि मेरे बाइक का कलर कौन सा है। मेरे बाइक का ब्लैक मेटेलिक कलर है। ये 3 कलरों में आता है बाइक, एक ब्लैक मेटेलिक, एक विविड कॉकटेल रेड और एक रेसिंग ब्लू। आसान अल्फाज में एक ब्लैक, रेड और ब्लू, ये 3 कलर्स में ये हमारे पास आता है, ठीक। और ये हमारे पास ब्लैक मेटेलिक कलर में है और इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बैक और फ्रंट पे जो है ब्लॉक पैंथर टायर हैं हमारे पास। 18 इंच रिम है इसका, बैक पे भी और इसी तरह फ्रंट पे भी हमारे पास पैंथर के टायर है, ये आप देख रहे होंगे। और इसके बाद हमारे पास स्पेशल डबल फ्रंट फेंडर है। डबल से मुराद ये है, नंबर 1 हमारे पास ये लगा हुआ है और दूसरा इसका बैक पे लगा हुआ है, नीचे करके लगा हुआ है, ठीक है, फेंडर। और ये बहुत ही अच्छी लुक देते हैं, इस वजह से हमारे पास ये स्पोर्टी लुक शो होती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लॉन्ग शॉक एब्जॉर्बर विद रबर बूट्स हैं। ये हमारे पास शॉक्स हैं और ये इसके रबर बूट्स हैं, ये दोनों तरफ दिए हुए हैं शॉक्स के, और ये बड़ी ही एक अच्छी सी लुक दे रहे हैं और स्पोर्टी लुक दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जी है 5 स्टेप्स एडजस्टेबल सस्पेंशन है हमारे पास बैक साइड पे ये इसके एडजस्टेबल सस्पेंशन है जिसके 5 स्टेप्स हैं जिस पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास गियर इंडिकेशन फ्यूल गेज है। ये हमारे पास गियर इंडिकेशन फ्यूल गेज है। इसके राइट साइड पे हमारे पास गियर की इंडिकेशन है और आरपीएम शो करता है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इसकी किलोमीटर पर आवर्स हैं और ऊपर इसकी जो है माइलेज वगैरह मीटर है। सेंटर में इसकी फ्यूल गेज है, और उसके बाद ये नीचे हमारे पास इंडिकेटर्स वगैरह हैं, हाई बीम की इंडिकेटर, और उसके बाद यामा का लोगो है। यामा के लोगो के साथ साथ न्यूट्रल की लाइट है और राइट और लेफ़्ट इंडिकेटर की हमारे पास लाइट है। ये बहुत ही अच्छी सी लुक दे रहा है। इसके बाद हमारे पास हेलोजीन हेडलाइट है। हेलोजीन हेडलाइट इसकी फ्रंट्स पे है। ये हेलोजीन हेडलाइट्स है। अगर इसके रिज़ल्ट के बारे में आपने देखना है तो ये लास्ट वीडियो में जब मैंने GoPro पे नाइट विजन पे बनाई थी, तो वो आप काइंडली एक बार विज़िट कर लें, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा इसकी लाइट्स कितनी पावरफुल हैं और बहुत ही अच्छी लुक ये दे रही हैं। इसके इर्द गिर्द जो है क्रोम का ये स्टाइलिश एक कवर दिया हुआ है इसके लिए, जो इसकी बड़ी अच्छी सी लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद स्पोर्टी एंड स्टाइलिश सीट है। सीट बहुत कंफर्टेबल है। इसके कंपैरिजन जितने भी बाइक्स हैं उनकी सीट्स इतनी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है जितनी इसकी स्पीड कंफर्टेबल है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ फातिमा जिन्ना पार्क में, ये आप जानवर भी देख सकते हैं। स्पोर्टी लुक देता है। इसके अलावा मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और ट्रैवल करने के साथ साथ मुझे ये अंदाज़ा हुआ है इसकी सीट की वजह से ये इंसान को थकाती नहीं है। और फिर उसके बाद ये हमारे पास इंजन है, इंजन गाइड कवर हैं, और प्रोटेक्शन के लिए ये इंजन गाइड कवर हमारे पास अवेलेबल है इंजन की प्रोटेक्शन के लिए। गाइस, इसके बाद हमारे पास कास्ट व्हील एंड क्रोम प्रोटेक्टर मफलर है। ये हमारे पास जो है प्रोटेक्टर क्रोम का लगा हुआ है। ये इसके ऊपर जो है बड़ी ही अच्छी लुक दे रहा है और ये हमारे पास लगे हुए हैं। ये थी इसके थोड़े से फीचर्स। इसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। इंजन टाइप जो है, इंजन टाइप इसकी 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड जो है, ये हवा के ज़रिए से कूल होता है और 4 स्ट्रोक ये इंजन है। इसके बाद इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 124 सेंटीमीटर क्यूब है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि बाज़ जो बाइक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 125 सीसी है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी 124 सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत से ऐसे बाइक्स होते हैं जिसमें ये इशू होता है, जैसे कि 125 जो आपका होंडा का आता है वो ऑलमोस्ट 121 या 122 सीसी होता है बेसिकली। तो ये जो है ऑलमोस्ट ये इन्होंने पूरा दिया हुआ है 124 सेंटीमीटर क्यूब। फिर मैकेनिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये कंप्रेशन रेशो इसकी जो है 10:1 है। इसके बाद इसका स्टार्टर सिस्टम है, इलेक्ट्रिक स्टार्टर है एंड किक स्टार्टर भी है। इसके बाद स्टार्टर सिस्टम जो इसका है वो 2 किस्म का है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टार्टर है
इलेक्ट्रिक स्टार्टर के लिए ज़रूरी है या तो बाइक न्यूट्रल पे हो या आपने क्लच दबाया हुआ हो। इसके बाद ये किक की भी सहूलत मौजूद है, ये हमारे पास किक अवेलेबल है। ठीक, इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट मैश 5 स्पीड ट्रांसमिशन है इसकी, और इसकी गियर की मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ। ये हमारे पास गियर है 1 फॉरवर्ड और 4 बैकवर्ड है, और ये यहाँ पे इंडिकेटर भी लिखा हुआ है। ये सारा 1 जो है वो फॉरवर्ड है, फिर सेंटर पे न्यूट्रल है, फिर 2, 3, 4 एंड 5 बैकवर्ड पे लगते हैं। तो ये हमारे पास 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। इसके बाद हमारे पास इसका इग्निशन सिस्टम है, वो 12 वोल्ट DC CDI हमारे पास ये अवेलेबल है। CDI होंडा 70 के अंदर भी यही इग्निशन सिस्टम होता है। इसके बाद हमारे पास फ्यूल टैंक है, बहुत ह्यूज फ्यूल टैंक है। इसके साइड पे कवर है जो इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं और एक स्पोर्टी लुक देते हैं। 13 लीटर का ये हमारे पास जो है फ्यूल टैंक है। इसके अलावा ओवरऑल लेंथ जो है, विड्थ और हाइट, इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो 1990 मिलीमीटर की है, 1990 मिलीमीटर की है, और 745 मिलीमीटर इसकी जनाब विड्थ है, और इसकी हाइट जो है वो 1080 मिलीमीटर इसकी हाइट है। ये बैक से भी आप इसका थोड़ा रिव्यू देख सकते हैं। फिर सीट हाइट इसकी जो है 785 मिलीमीटर की है। जो सीट हमारे पास अवेलेबल है वो 785 मिलीमीटर की हाइट है, जिसकी वजह से आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं, कंफर्टेबल होकर ये बाइक चलाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस 145 मिलीमीटर है। बाइक्स के लिए ऑलमोस्ट इतनी ही होती है, सो 145 एक नॉर्मल चीज़ है। फिर फ्रंट ब्रेक जो है वो सिंगल डिस्क ब्रेक है, और रियर ब्रेक ड्रम ब्रेक है। इसके बाद हमारे पास ब्रेक्स का सिस्टम आ जाता है। फ्रंट ब्रेक जो है इसकी सिंगल डिस्क ब्रेक है, और बैक वाली जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है। सिंगल डिस्क जो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ये हमारे पास डिस्क ब्रेक लगी हुई है, और ये इसका डिस्क ऑयल है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, और ये इसके ऑयल की वायर जा रही है। सो डिस्क ब्रेक की वजह से ये बहुत ही कंफर्टेबल भी है। दूसरा ये है कि आपको अचानक ब्रेक वगैरह लगानी पड़ जाए तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद हमारे पास हेडलाइट्स है बल्ब टाइप, वो 12 वॉट का, 35 वॉट का हमारे पास ये बल्ब इसके अंदर लगे हुए हैं। जो हेलोजन लैंप है वो हमारे पास 35 वॉट के लगे हुए हैं। और फ्रंट सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, कॉयल रिंग है, और ऑयल डैम्पर है। जो सस्पेंशन ये हमारे पास फ्रंट अवेलेबल है उसकी ये मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद रियर सस्पेंशन जो है वो स्विंग आर्म सस्पेंशन है, और फ्रंट वाली टेलीस्कोपिक है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये स्विंग आर्म है, इसमें हमारे पास ये रिंग लगे हुए हैं, और वो टेलीस्कोपिक है, वो सिंगल रॉड पे है। और इसके बाद हमारे पास इसका एक ही फीचर रह जाता है, वो है इसका टोटल वेट कितना है। सो इसका टोटल वेट 113 किलोग्राम, 113 किलोग्राम है इसका टोटल वेट। और इसकी राइड अगर आपने देखनी है तो लास्ट 2 मेरे व्लॉग्स जो हैं वो मैंने GoPro पे जब बनाए थे, तो उस पे जो है मैंने राइड ली थी। राइड आप इसकी देख सकते हैं, मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि इसकी राइड बहुत अच्छी है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी आपने देखे होंगे। सो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।